Hello and welcome back to our channel Skill Master. I am Shruti Rathore and today we are going to discuss our next lesson of 7th unit of training methodology. मैं श्रुति राठौर हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हमारे चैनल आपके चैनल स्किल मास्टर पर। आज हम ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का 7th यूनिट का नेक्स्ट लेसन सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। सो जो आज का हमारा सेशन है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट एंड पर्पस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। टेस्ट क्या है, उसके पर्पस क्या होते हैं एंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमारा बेसिक है। इस लेसन का सेकंड लेसन का बेसिक है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो सबसे पहला जो हमारा आज का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेस्ट आपको क्या बताया जा रहा है। टेस्ट इज डिफाइंड एज एन अनएडेड परफॉर्मेंस बाय द लर्नर। टेस्ट को डिफाइन किया है एज अनएडेड परफॉर्मेंस। अनएडेड परफॉर्मेंस है लर्नर की टेस्ट। टेस्ट क्या है, एक लर्नर की अनएडेड परफॉर्मेंस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अनएडेड परफॉर्मेंस क्या होती है। अनएडेड परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस है एक लर्नर की, एक स्टूडेंट की, जो वो बिना किसी कॉपी पेस्ट के, बिना नकल के, बिना किसी औरों के विचारों के परफॉर्म करता है। ठीक है, आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में क्या होगा, जितना आपने लर्न किया है, जितना आप अभी तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं, वो सभी क्या होगा आप अपने पेपर में लिख रहे हैं। तो वो क्या है, अनएडेड परफॉर्मेंस है। वो आप कहीं से देख कर नहीं लिख रहे हैं, किसी से पूछ कर नहीं लिख रहे हैं, वो क्या है, अनएडेड परफॉर्मेंस है, जो आप अपनी मेमोरी से लिख रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, जो आपने लर्न किया है, जो भी आपने अभी तक अंडरस्टैंड किया है, उसे क्या कहते हैं, अनएडेड परफॉर्मेंस। राइट। तो कहीं पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अनएडेड परफॉर्मेंस क्या है या फिर टेस्ट को डिफाइन कैसे किया गया है, तो आपको क्या याद रखना है, अनएडेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर बाय द लर्नर। जो लर्नर के द्वारा अनएडेड परफॉर्मेंस दी जाती है उसे टेस्ट कहते हैं। राइट। सो नेक्स्ट देखिए, टेस्ट को कैसे कहा गया है कि टेस्ट हमारे पास एक टूल है, एक यंत्र है, किसके लिए, टू मेजर द लर्नर्स अचीवमेंट। लर्नर्स की जो अचीवमेंट्स है उनको मेज़र करने के लिए, उन्हें मापने के लिए टेस्ट को एक यंत्र कहा गया है। किसके पास है ये यंत्र, टीचर के पास है या फिर एक लर्नर के पास। अपना अगर लर्नर है जो, अगर वो खुद को असेस करना चाहता है, टेस्ट के ज़रिए वो असेस कर सकता है। ठीक है, आपने अपने ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में कितने ही टेस्ट लिए, मान लो आपका फर्स्ट टेस्ट है, तो फर्स्ट टेस्ट के बाद लर्नर क्या समझेगा कि मैंने कितना लर्न किया है, कितना मैं समझ पाया हूँ। बिकॉज लर्नर को तो मालूम नहीं है कि आप कैसे क्वेश्चंस देंगे। लर्नर ने वो सब लर्न किया, वो सब समझा, वो सब पढ़ा जो आपने उसे पढ़ाया, जो आपने उसे डिलीवर किया, वो सब लर्नर ने प्रिपेयर किया। किसके लिए, टेस्ट के लिए। अब उसने क्या है, परफॉर्मेंस दी, अनएडेड परफॉर्मेंस। उसने किसी से चीटिंग नहीं की। अगर वो चीटिंग कर रहा है तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये लर्नर ने खुद से किया है या फिर लर्नर इसे समझ पाया है। ठीक है, तो अब लर्नर ने क्या किया, अनएडेड परफॉर्मेंस आपको दी। ठीक है, तो लर्नर अपनी सेल्फ असेसमेंट कर पा रहा है कि मुझे कितना लर्न हुआ है, मैंने कितना समझा है। ठीक है, लर्नर क्या कर सकता है, या फिर टीचर और लर्नर के लिए ये लर्नर की अचीवमेंट को बताएगा कि लर्नर ने कितना सीखा है। नेक्स्ट बताया है कि टीचर की सक्सेस को भी ये मेजर करता है। अब टीचर की सक्सेस का टेस्ट से क्या लेना देना है। टेस्ट को यहाँ पर टूल बताया है, वो भी टीचर का टूल है। ठीक है, मेनली इसे कहेंगे टीचर का टूल। परंतु अगर पर्सनली एक बच्चा देखना चाहे अपने टेस्ट से,
तो वो भी इसे देख सकता है, राइट। यहाँ पर टीचर के लिए है ये टूल, तो टीचर की सक्सेस को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो टीचर है या फिर आप इंस्ट्रक्टर हैं, आप अपनी ट्रेड में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। तो क्या हुआ, अब आपके जो परफॉर्मर है, जो आपके ट्रेनी है, उन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने टेस्ट को चेक किया, आपने क्या देखा कि कितने लर्नर का अच्छा रिजल्ट है, कितने लर्नर का रिजल्ट बैड रहा है, एक लर्नर कितने आंसर सही कर पाए, कितने गलत कर पाए। तो उससे आपको क्या समझ आएगा कि जो मेरे लर्नर है वो किन क्वेश्चंस में, किन कॉन्सेप्ट में उन्हें अभी डाउट है, ये आपको पता चला। और जो कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हो गए हैं वो आपको किस में पता चलेगा, साफ साफ, वो आपको टेस्ट में साफ साफ पता चलेगा, साफ साफ नज़र आएगा, जब आपका लर्नर, आपका ट्रेनी उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को राइट करेगा। मीन्स उस चीज़ में बच्चों को कोई डाउट नहीं है, वहाँ पर आप सक्सीड हुए उस कॉन्सेप्ट में। जो नेक्स्ट अगर किसी में गलत हुआ है तो मतलब कि आप सक्सेस नहीं हुए हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको वेल परफॉर्म करना है, फिर से आपको पढ़ाना है। तो ये किसने बताया आपको, ये आपको टेस्ट ने बताया। एक टीचर टेस्ट के माध्यम से जरिए से टेस्ट के जरिए से अपने लर्नर को चेक कर पाया और ख़ुद को भी चेक कर पाया कि मैं कहाँ पर मेरी पढ़ाने में कमी रह गई है, वो किसके ज़रिए फाइंड आउट कर पा रहा है, टेस्ट के माध्यम से, राइट। तो ये तो हुआ टेस्ट नंबर 1, अनएडिड परफॉर्मेंस बाय द लर्नर। नेक्स्ट क्या है, टूल। टेस्ट इज अ टूल टू मेजर द लर्नर्स अचीवमेंट एंड टीचर्स सक्सेस, राइट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट के पर्पस। ये बेसिक है, बेसिक पर्पस से भी क्वेश्चन बनते हैं, जो आपकी टेस्ट की डेफिनेशन है, जैसे डिफाइन किया गया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देखिए तो फर्स्ट पर्पस यहाँ पर क्या बताया रहा है, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। देखिए टू प्रोवाइड बेस दे रहा है सिलेक्शन के लिए, कैंडिडेट्स की सिलेक्शन के लिए एक बेस बना रहा है टेस्ट, एक बेस है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होता है, आपने CITS कोर्स करने से पहले आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, जो भी उसे क्लियर करेगा, इस टेस्ट को क्लियर करेगा, वही CITS में एडमिशन ले पाएगा। ये था आपका बेस देना, टेस्ट के ज़रिए आप एक बेस दे रहे हैं अपने लर्नर्स को कि अगर इतनी क्वालिफिकेशन आपकी है तभी आप नेक्स्ट में आ सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आप आ सकते हैं। तो ये क्या है, बेस फॉर सिलेक्शन, राइट। देखिए तो नेक्स्ट, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग लर्नर्स एक्टिविटी इन अ ट्रेनिंग सिचुएशन। लर्नर्स को एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रमोटिंग लर्नर्स एक्टिविटी। जो टेस्ट है ये एक इंसेंटिव के तौर पर काम करता है लर्नर को प्रमोट करने के लिए। अब आपने अपनी ट्रेनिंग में क्या किया, ट्रेनिंग ड्यूरेशन के दौरान आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी स्किल का टेस्ट हुआ, आपके फर्स्ट यूनिट का टेस्ट हुआ, तो वो किस लिए किया जाता है टेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट किया जाएगा नेक्स्ट यूनिट पर। अगर आपके टीचर देखते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर पाते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट का हमने टेस्ट लिया है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट 80%, 70% स्टूडेंट का स्कोर अच्छा नहीं है, आउटपुट अच्छी नहीं है, तो मतलब कि आपको नेक्स्ट यूनिट पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको फिर से फर्स्ट यूनिट को रिवाइज करवाया जाएगा, फिर से उसे पढ़ाया जाएगा। अगर आप फर्स्ट यूनिट के टेस्ट में अच्छा स्कोर कर दिखाते हैं, आपकी पूरी क्लास, आपका पूरे ट्रेड के जो बच्चे हैं 100%, 95% अच्छा स्कोर देते हैं, अच्छी आउटपुट है, तो आपको नेक्स्ट यूनिट पर प्रमोट किया जाएगा। यही मतलब है कि टेस्ट इंसेंटिव का काम करता है लर्नर को प्रमोट करने के लिए, राइट। सबसे पहला क्या था, बेस फॉर सिलेक्शन, राइट। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग लर्नर्स। इंसेंटिव है, इंसेंटिव मतलब कि तोहफा समझ लीजिए, एक मतलब कि आपको
आप कह सकते हैं कि आपको एक मौका देता है आगे प्रमोट होने का. दैट इज इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग लर्नर्स. नंबर 1 बेसिस फॉर सिलेक्शन. नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर्स. लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना. टेस्ट के माध्यम से क्या होता है, आपका टेस्ट जैसे भी हो, आपसे ओरली आपके टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर आपका रिटन टेस्ट हो रहा है, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है, आपका स्किल बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो उससे क्या पता चलेगा आपके इंस्ट्रक्टर को कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं. ठीक है, मतलब कि आपके पास 5 क्वेश्चन टेस्ट में दिए गए, आपका रिटन टेस्ट है, तो यूनिट को आपके टीचर ने कैटेगराइज किया लेसन में, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए. फर्स्ट लेसन से एक क्वेश्चन, सेकंड लेसन से एक, थर्ड लेसन से एक, फोर्थ से एक, फिफ्थ से. तो आपको क्या हुआ, आपके जो लर्नर है उन्होंने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किए, कुछ उन्होंने अच्छे से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए. तो इससे क्या पता चलता है आपके इंस्ट्रक्टर को कि जो लर्नर है किस में स्टक हो रहा है. आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख पा रहे हैं कि आपने कितना समझा है, उसे चेक कर रहा है आपका टेस्ट, टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्या बता रहा है, टू नो हाउ फार द टीचर हैज़ बीन सक्सेसफुल इन टीचिंग. वही बात आ गई कि जो टीचर है अपनी टीचिंग में कितना सक्सेसफुल हुआ है, ये कौन दर्शाता है, एक टेस्ट दर्शाता है. अगर आपके पास रिजल्ट अच्छा है, मतलब कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, टीचर का टीचिंग स्टाइल अच्छा है, एक वो अच्छा टीचर है. अगर उनके पास अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तो ये हमें कौन बता रहा है, हमें बता रहा है टेस्ट. अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या है, टू एनकरेज एंड मोटिवेट द लर्नर्स टू स्टडी. टेस्ट क्या करता है आपका, यहाँ पर बताया जा रहा है कि टेस्ट हेल्प करता है लर्नर्स को, स्टूडेंट को मोटिवेट करने में, इनकरेज करने में. राइट, अगर आपको अपने लर्नर्स को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट अपने ट्रेनिंग्स को दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए इनकरेज एंड मोटिवेट. कैसे इनकरेज मोटिवेट होंगे, आपने टेस्ट लिया, राइट, फर्स्ट टाइम आपने अपने ट्रेड का टेस्ट लिया, तो उसमें क्या हुआ, आपके किसी लर्नर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो वो मोटिवेट होगा, वो खुश होगा, हैप्पी होगा. वो क्या समझेगा कि मुझे नेक्स्ट में आने वाले टेस्ट में भी इसी तरह परफॉर्म करना है, मुझे अच्छी रैंक देते रहना है. राइट, वो समझेगा कि मुझे पूरे ट्रेनिंग ड्यूरेशन में अच्छे मार्क्स देने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे अच्छा स्कोर करना है, अच्छी रैंक मुझे अपनी ट्रेड में लेनी है. ये तो हुए मोटिवेट और इनकरेज जिनके अच्छे मार्क्स है. अब जिनका बैड स्कोर रहा, अच्छा रिजल्ट जो नहीं दे पाए, उन्हें क्या लगेगा कि मैं शुरू में ही स्टक नहीं होना है. अगर मैं फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप फेल हुए हैं, इट डजेंट मीन कि आप नेक्स्ट टाइम भी फेल ही होगे. राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट लास्ट, यही है. और वो लर्नर क्या समझेगा कि अगर मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस गलत हो गई, नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट में अच्छा परफॉर्म करूँगा, इससे भी बेटर परफॉर्मेंस मैं नेक्स्ट में दूंगा. इससे जो किसकी वजह से हो रहा है कि टेस्ट की रैंकिंग की वजह से, टेस्ट के स्कोर की वजह से आपके लर्नर इनकरेज और मोटिवेट होते जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, टू क्लासीफाई और ग्रेड द लर्नर्स. इसमें क्या हो रहा है, आपने टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, आपने मार्क्स अनाउंस कर लिए हैं, अब आप क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. सबके सामने, ट्रेनिंग्स के सामने क्लासीफाई नहीं करेंगे, बट खुद असेस करने के लिए बच्चों को, अपने ट्रेनिंग्स को कैटेगराइज करेंगे कि जो एकदम से समझ चुके हैं, जो अच्छे ग्रेड लिए हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि पढ़ने में अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर पाए. कुछ बच्चों को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये वीक है, ये नहीं समझ पाए, इन पर मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, इन्हें मुझे फिर से ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा. जिन बच्चों पर आपको मेहनत करनी है उन्हें आप पॉइंट आउट कर लोगे, जिन बच्चों पर अब आपको उस स्किल के लिए, उस टॉपिक के लिए मेहनत नहीं करनी, उन्हें आप अलग क्लासीफाई कर लेंगे. तो यही है टू क्लासीफाई और ग्रेड द लर्नर्स. राइट, देखिए नेक्स्ट है टू रिवाइज द टॉपिक
and to keep the knowledge fresh and up to date. आप क्या करेंगे, आप लास्ट में टेस्ट लेते हैं, आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है या आफ्टर 1 मंथ आप टेस्ट लेते हैं, तो आप किस लिए टेस्ट ले रहे हैं? ताकि जो आपके लर्नर है, जो आपने पढ़ा लिया है, जो वो पढ़ चुके हैं, उसे भूल ना जाए, उसके रिवीजन के लिए आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ताकि आगे दौड़ पीछे चौड़ ना हो जाए। इसलिए आप क्या करेंगे, साथ साथ टेस्ट के माध्यम से अपने सिलेबस को रिवाइज करवाते रहेंगे अपनी कक्षा में। नेक्स्ट देखिए, टू क्रिएट फीलिंग ऑफ कंपटीशन। टेस्ट के माध्यम से क्या होगा, आपके लर्नर्स के बीच एक कंपटीशन की फीलिंग क्रिएट होगी। वो कैसे होगी? मान लीजिए आपका टेस्ट 20 में से था, तो किसी बच्चे के अगर 19 मार्क्स आए हैं और किसी के 18 आए हैं, तो किसी के 20 आउट ऑफ 20 आए हैं, तो क्या होगा, जो ये लर्नर होंगे इनमें एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाएगी। कैसे? वो समझेंगे कि अगर मेरे 18 है, मैं नेक्स्ट टाइम जिसके 19 आए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स लूँगा, जिसके 20 आउट ऑफ 20 है मैं उससे भी अधिक मार्क्स लाऊंगा नेक्स्ट टेस्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर में एक होड़ शामिल हो जाती है, कंपटीशन करने की, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, टू गाइड द लर्नर्स बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स। अभी भी बताया कि अब क्या होता है, आप क्वेश्चंस चेक करते हैं कि कहाँ पर लर्नर स्टक हुआ है, तो आप क्या ज्ञात हो रहा है आपको कि लर्नर्स की वीकनेस क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है आपके लर्नर के, ताकि आप उन्हें क्लैरिफाई कर पाए। ये हेल्प कौन करता है जानने में? आपके सामने वीक पॉइंट्स कौन रखता है? एक टेस्ट रखता है, लर्नर का टेस्ट आपको बताता है कि लर्नर कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, टू डिसाइड द एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर्स, कि आप क्या करते हैं, टेस्ट के माध्यम से आपको अपने लर्नर की योग्यता डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा लर्नर किस लेवल में सीखता है, कौन सा लेवल एकदम से कैच करता है, कौन सा स्टूडेंट आपका एकदम से कैच कर रहा है जो आप बता रहे हैं उसे, और कौन से लर्नर आपके ऐसे हैं जिन्हें आपको रिपीटेशन के द्वारा समझाना पड़ रहा है, बार बार सिंपल टू सिंपल एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाना पड़ रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसमें आप डिसाइड कर पाते हैं टेस्ट के माध्यम से कि कौन सा लर्नर कैसी योग्यता रखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टू हेल्प द पेरेंट्स टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्ड्स। आपने टेस्ट लिया है, टेस्ट के माध्यम से आप उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आपका जो बच्चा है, आपका जो किड है, उसकी परफॉर्मेंस क्लास में कैसी है। टेस्ट के माध्यम से आप इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। अन्यथा अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं लिया है, क्लास में न्यू है, आपका ट्रेड अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो किसी के पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ने में कैसा है, तो क्या होगा, आप नहीं क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने कितनी क्लासेस ली है, बहुत कम क्लासेस ली है, क्लासेस से आपको नहीं मालूम हो रहा है कि कौन कैसा है। जब आप कहेंगे कि अभी तो कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, टेस्ट के बाद आपको बताया जा सकता है कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस क्लास में कैसी है, वो पढ़ने में कैसा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया कि आपके पेरेंट्स को भी हेल्प होती है अपने बच्चों को जानने में कि उनकी परफॉर्मेंस क्लास में कैसी है। नेक्स्ट है टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी हेल्प कर रहा है, किसमें, टीचर और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने में, कि टीचर ने कितना रिकॉर्ड बनाया है, कितनी उसको अच्छी आउटपुट मिली है क्लास की, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के पास टेस्ट के माध्यम से रिकॉर्ड होता जाएगा। स्टूडेंट की भी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा कि फर्स्ट मंथ में जब स्टूडेंट था तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, वो आउटपुट कैसा दे रहा था, नेक्स्ट मंथ में उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सब कौन दर्शाएगा, आपका टेस्ट दर्शाएगा, जो कि रिकॉर्ड किसके पास रखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू गेट सक्सेस और फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टेस्ट हेल्प करता है किसी भी प्रोग्राम में फेल या फिर सक्सेस होने में।
कैसे? अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी रिवीजन नहीं हो रही है टेस्ट के माध्यम से, तो आप फाइनल तक पहुंचने तक आप नहीं कह सकते हैं कि आप जो फाइनल एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। ये किस पर डिपेंड है? आपके टेस्ट पर। तो अगर आप अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस होने के, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, टू हेल्प द लर्नर्स टू नो देयर पोजिशन रैंक इनटू द क्लास। यहाँ पर क्या है, एक लर्नर खुद से जान सकता है जब आप अनाउंस करते हैं क्लास में कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पोजीशन पर कौन आया, किसके हाईएस्ट मार्क्स है, किसके लोएस्ट मार्क्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि मैं अभी कितने बच्चों से पीछे हूँ, कितनों से अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो ये लर्नर को बताता है कि आपकी क्लास में कौन सी रैंक है, आप फर्स्ट पोजीशन पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर चल रहे हैं। ये कौन आपको बताएगा, हेल्प करेगा आपकी, कौन? इसको बताने में टेस्ट आपकी हेल्प करेगा कि आपकी अपनी कक्षा में कौन सी रैंक है, कौन सी पोजीशन है। ओके, सो अभी तक हमने पर्पस भी देख लिया, टेस्ट को भी डिफाइन कर लिया। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके नेम्स पूछे जाते हैं कि कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा नहीं है। तो आपको इनके नेम्स भी याद रखने हैं। नेम्स के साथ साथ अगर आप इनके मीनिंग्स भी याद रखें, इनकी डेफिनेशन याद समझ लें कि इनका मीनिंग क्या होता है, तो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके टेस्ट को परफॉर्म करने में, आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट। अ गुड टेस्ट मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको टेस्ट प्रिपेयर करना है या फिर आपके अभी तक आपने कोई भी टेस्ट दिया है, तो सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या बताई गई है, वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स वैधता। द टेस्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर taught in the course and valid for a particular situation। वैधता क्या बताई है, वैधता कि कब तक आपका टेस्ट वैध होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पीरियड तक। अगर आपका अभी टेस्ट हो रहा है, क्लास टेस्ट हो रहा है, तो कितने टाइम तक आपका टेस्ट चलेगा, हाफ एन आवर तक आपका टेस्ट चल रहा है, तो हाफ एन आवर तक ही वो टेस्ट वैलिड है। उसके बाद उसे रिपीट नहीं किया जाएगा, सेम टेस्ट पेपर को, सेम क्वेश्चंस को आपके लिए किसी भी नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट नहीं किया जाएगा। तो वो है वैलिडिटी, कि वैलिडिटी आपकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग तक होनी चाहिए। द टेस्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर टॉट इन द कोर्स। जो भी अभी तक आपने पढ़ाया है वही आपको आपके टेस्ट में रखना है, उसी से रिलेटेड आपको अपने टेस्ट में क्वेश्चंस पूछने हैं। जो आपने अभी तक नहीं पढ़ाया है वो आपका क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा। भले ही वो आपके सिलेबस में, पर अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ाई है, अगर आप क्वेश्चन सेकंड यूनिट का देंगे टेस्ट में, तो वो आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा, वो टेस्ट वैलिडिटी उसकी नहीं मानी जाएगी, राइट। तो टेस्ट क्या होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट के अंडर है। नेक्स्ट, वो पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए निर्धारित समय सीमा तक ही वो लागू किया जाना चाहिए, लागू होता है, उसके बाद उसे लागू नहीं किया जा सकता है। सेम टेस्ट को, सेम क्वेश्चंस को, सेम टेस्ट को, सेम सीरीज को, क्वेश्चंस आपके मे बी कभी रिपीट हो सकता है एक क्वेश्चन उनमें से नेक्स्ट में, परंतु टोटल आपका वही का वही नहीं रहना चाहिए नेक्स्ट के लिए, राइट। तो ये थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता। विश्वसनीयता मतलब कि एक स्टूडेंट की विश्वसनीयता को चेक करना, उसके किसके प्रति, उसके स्टैंडर्ड के प्रति, उसके कॉन्सेप्ट के प्रति। द टेस्ट शुड बी एबल टू एक्यूरेटली मेजर द ग्रेप्सनेस ऑफ द लर्नर टू देयर स्टैंडर्ड। डेट, जो आपका टेस्ट है वो एक्यूरेटली मेज़र कर सके एक लर्नर की इच्छा को, उसकी शौक को, उसके इसके प्रति, किसके प्रति, उसके सब्जेक्ट मैटर के प्रति, ठीक है। एंड द टेस्ट इज सेट फॉर कंसिस्टेंसी।
टेस्ट को कंसिस्टेंसी के अनुसार सेट करना चाहिए, दैट इज़ रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता के अनुसार आपको उसे सेट करना है। नेक्स्ट देखिए विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब द टेस्ट शुड बी इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, मैनेज एंड इजी टू चेक। विजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका टेस्ट है वो इजी होना चाहिए चेक करने के लिए भी, और जांच करना उसकी क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, आपका टेस्ट डिफ़िकल्ट चेक करने के लिए नहीं होना चाहिए, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं देने हैं कि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो भी उसे चेक ना कर पाए। ठीक है, दैट इज़ अ विजिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि विशेषता। द टेस्ट शुड बी डिजाइन टू केप्ट आउट पर्सनल ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर। टेस्ट की विशेषता क्या होनी चाहिए कि पर्सनल ओपिनियन आपके टेस्ट में नहीं होने चाहिए। जब आप टेस्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके सेल्फ ओपिनियन पर बेस्ड नहीं होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, जो सभी मानते हैं, जो आपको सिलेबस क्राइटेरिया आपको बताता है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर आप खुद की मेंटलिटी के बेस पर, खुद की कह सकते हैं क्षमता के बेस पर अगर कोई आप पेपर डिज़ाइन करते हैं तो वो क्या होगा, आपका आउट ऑफ सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द आंसर पेपर आर चेक बाय द डिफरेंट एग्जामिनर द रिजल्ट शुड नॉट वेरी मोर देन 5 to 10%। देखिए, टेस्ट आपने डिज़ाइन किया है परंतु आपने क्या किया, अपनी क्षमता के अनुसार डिज़ाइन किया, अपने पर्सनल ओपिनियन पर डिज़ाइन किया, अपनी थिंकिंग लेवल पर डिज़ाइन किए क्वेश्चंस। तो क्या होगा, जो चेक कर रहा होगा पेपर, जो नेक्स्ट एग्जामिनर होगा जिसके पास आपका बनाए हुए टेस्ट है, उसकी आंसर शीट्स गई है, वो क्या होगा, वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें चेक करेगा, ना कि आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट को चेक कर रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह आपको डिज़ाइन करना है टेस्ट कि अगर कोई और एग्जामिनर उसे चेक करे तो जो रिज़ल्ट है उसमें वेरिंग नहीं होनी चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए रिज़ल्ट। 5 से 10% से ज़्यादा वेरिंग आपकी थिंकिंग में नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ पेपर। तो ये बताया गया है ऑब्जेक्टिविटी में कि आपको जब भी आपको डिज़ाइन करना है टेस्ट पेपर, तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं कि उसे सभी मानते हो, सभी के ओपिनियंस के अंडर आपको डिज़ाइन करना है, अपने पर्सनल थॉट्स को नहीं रखना है टेस्ट में। ठीक है, इससे क्या हो सकता है कि जो नेक्स्ट एग्जामिनर है जिसके पास शीट्स चेक करने के लिए गई है, आंसर शीट्स गई है, वो अपनी थिंकिंग के अनुसार उसे समझेगा और उसे मार्क्स देगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कहा गया है, वैलिड क्वेश्चंस ही आपको अपने टेस्ट में डालने हैं, डिज़ाइन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब कि निष्पक्षतावाद। निष्पक्षतावाद मतलब कि भेदभाव से रहित। द टेस्ट रिजल्ट शुड क्लियरली इंडिकेट द बेस्ट एंड वर्स्ट अमंग द स्टूडेंट्स। टेस्ट रिजल्ट क्या कर रहा है, टेस्ट का जो आपका रिजल्ट है वो क्लियरली इंडिकेट करे बेस्ट परफॉर्मेंस को भी और वर्स्ट परफॉर्मेंस को भी स्टूडेंट के बीच। आपको कोई भेदभाव नहीं करना है वहाँ पर कि अगर किसी की वर्स्ट परफॉर्मेंस है तो उसे भी बेस्ट नहीं कहना है, आपको उन्हें क्लियर बताना है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। डिस्क्रिमिनेटिव आपको वहाँ पर माहौल नहीं बनाना है, इम्पार्शियल बिहेवियर आपका होना चाहिए। इट हेल्प्स द टीचर टू क्लैरिफाई द स्टूडेंट इन द क्लास। डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर आपको हेल्प करेगा स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन करने में, उन्हें ग्रेड देने में। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब कि आपको निष्पक्ष रहना है, किसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिवनेस। कॉम्प्रहेंसिव मतलब व्यापक रूप से। द टेस्ट पेपर शुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर सिलेबस।
टेस्ट पेपर में क्या होना चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आपके होल सिलेबस से होना चाहिए जितना कि आपने पढ़ाया है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है तो आपको एक डेफिनेट टॉपिक से ही क्वेश्चंस नहीं देने हैं, आपको होल फर्स्ट यूनिट से आपको क्वेश्चंस देने हैं, एंटायर जितना कि आपने पढ़ाया है उसमें से देने हैं। दिस इनेबल द टीचर टू नो विच टॉपिक कैन बी अंडरस्टूड वेल एंड आर नॉट वेल। देखिए, जो अब अगर आप टेस्ट प्रिपरेशन में जब आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको वो सभी सब्जेक्ट, सभी जो आपके टॉपिक्स हैं, सभी यूनिट्स को लेना है, सभी यूनिट्स से आपको क्वेश्चंस देने हैं। तो उससे क्या आप चेक कर पाएंगे कि जो लर्नर है वो किस यूनिट में स्टक हो रहे हैं, किस यूनिट के किस पार्ट में उन्हें प्रॉब्लम है। ये चीज़ आप किसके थ्रू समझ पाएंगे, कॉम्प्रहेंसिव के थ्रू आप समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एज ऑफ मार्किंग, मतलब कि मार्किंग में आसानी होनी चाहिए। द टेस्ट शुड बी रीजनेबली डायरेक्ट और सिंपल और इजी टू मार्क। इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए उसे अंडरस्टैंड करने में कि इन्हें इस क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन पर कितने मार्क्स देने चाहिए। आपको एक ईच क्वेश्चंस के लिए आपको क्राइटेरिया रखना है, ऑलरेडी आपको बताए रखना है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको इतने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन पर आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इजी रहेगा आपको मार्क करना, उन्हें मार्क्स देना किसी भी क्वेश्चन पर। तो यही है कि मार्किंग में आसानी होनी चाहिए। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है डेफिनेट। डेफिनेट क्या बता रहा है कि जो आपके क्वेश्चन है वो निश्चित होने चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी इन सच अ वे दैट देयर शुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर। आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसका केवल सही आंसर एक ही होना चाहिए, उसका आंसर दो नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो लर्नर होगी, किसी ने कोई आंसर दिया है, किसी ने कुछ दूसरा आंसर दिया है, तो उससे क्या होगा, आपकी मार्क जो आपको देने हैं उसमें आप भी कंफ्यूज होंगे और लर्नर भी कंफ्यूज होंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो उसमें कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के लिए केवल एक करेक्ट आंसर रखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, नॉट मोर देन वन आंसर। दैट इज अ डेफिनेट। सो दिस मच फॉर आवर टुडे सेशन। सो नेक्स्ट लेसन में हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड को, इनकी डेफिनेशन को, इनकी जो विशेषता है वो हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इनकी क्लासिफिकेशन रहेगी टेस्टिंग मेथड की, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वन क्या बताया है, टेस्टिंग मेथड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड फंक्शन। जो टेस्टिंग मेथड है उनके जो मेन शाखाएं हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव टेस्ट, यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज समेटिव टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो देखिए, फॉर्मेटिव टेस्ट क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज से आपको पता चल रहा है कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मानकृत इसे नहीं किया गया है, नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दीज आर कंडक्टेड बाय द इंस्ट्रक्टर देमसेल्फ। ये कौन से टेस्ट है जो एक इंस्ट्रक्टर अपने ट्रेड में कंडक्ट कर रहा है, उन टेस्ट को हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव टेस्ट या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, ये टेस्ट आपके वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, जो कि आपका इंस्ट्रक्टर कंडक्ट करेगा, उसे कहेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इट विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस कवर्ड बाय देम। ये जो सिलेबस कवर करेंगे इंस्ट्रक्टर
अपनी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसी के अकॉर्डिंग इनके टेस्ट रहेंगे, जो कि आपको बताया भी कि जो आपका टेस्ट है वो कैसे पे तैयार करना है। आपको जितना आपका कवर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट तैयार होना चाहिए। तो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो इंस्ट्रक्टर खुद तैयार करें, ठीक है। देयर क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट है, इनमें जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करेंगे वो जो इंस्ट्रक्टर ही डिज़ाइन करेंगे। और किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे? अपने स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग। अगर उनके पास नॉर्मल स्टूडेंट है, ज़्यादा आपके जीनियस नहीं है, तो उन्हीं के लेवल के वो क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लेवल स्टूडेंट के लेवल के आधार पर तैयार किया जा रहा है एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा, वो है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। Hence, these tests are not considered reliable and certificate will not be issued. जो ये टेस्ट है ये रिलायबल नहीं होते हैं, विश्वसनीय नहीं है ये टेस्ट। ये जस्ट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक टीचर ले रहा है, अपने रिवीजन के लिए टीचर ले रहा है टेस्ट। इनके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे। किसके लिए? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है जो, वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, समेटिव टेस्ट। These are conducted by a recognized examining body like university, national council, board of exam, etc. ये जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। यूनिवर्सिटी आपकी जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करती है, डीजीटी हमारे जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो कौन से टेस्ट है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। एक एग्जामिनिंग बॉडी आपके टेस्ट को कंडक्ट करेगी, बड़ी जो संस्था है वो टेस्ट करेगी। आपके जो स्टेट का बोर्ड है, एग्जामिनेशन का बोर्ड है, वो टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आपके फाइनल एग्ज़ाम होता है उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन तैयार करता है, कौन कंडक्ट करता है? सेंटर बोर्ड, सेंटर का जो एजुकेशन बोर्ड है वो कर रहा है, या आपका स्टेट बोर्ड कर रहा है, तो वो कौन से टेस्ट होगी? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। The question paper will be set by the examining body and we will be based on common syllabus. अब जो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इसमें क्वेश्चन पेपर आपका इंस्ट्रक्टर नहीं तैयार करेगा, इसे कौन तैयार करेगा? एग्जामिनिंग बॉडी, आपका डीजीटी आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। किस पर? जो आपको पहले से डेफिनेट सिलेबस बताया गया है कि आपके पूरे ट्रेनिंग ड्यूरेशन के लिए आपके पास ये डेफिनेट सिलेबस है। लास्ट में आपका इसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट होगा, आपका पेपर लिया जाएगा, एग्जामिनेशन आपके लिए कंडक्ट करवाए जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? जो इन्होंने पहले ही सिलेबस बता रखा है, कॉमन सिलेबस ऑलरेडी जो बता रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, दीज टाइप ऑफ टेस्ट विल बी नॉर्मली कंडक्ट एट द एंड ऑफ द कोर्स। कोर्स के एंड में, आपकी ट्रेनिंग के एंड में ये सभी को टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि अगर आप पास हुए हैं तो आपको पासिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप इस एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं तो फेलिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। दीज सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए ये जो सर्टिफिकेट्स है जो एग्जामिनिंग बॉडी के द्वारा दिए गए, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अकॉर्डिंग मिले हैं आपको, ये आपको एम्प्लॉयमेंट में आपके रोज़गार पाने में सहायक होते हैं इस प्रकार के टेस्ट के द्वारा प्राप्त किए गए सर्टिफिकेट्स, राइट। सो इतना था हमारा आज के लिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये बेसिक है बिल्कुल, इससे क्वेश्चन आते हैं, परंतु हम सभी इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि हम इसे पढ़ते नहीं हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे हम इसे। तो सबसे पहले क्या था? टेस्ट। टेस्ट को क्या बताया गया है? अनएडेड नंबर 1। आपको क्या ख्याल रखना है? टेस्ट इज
अनएडेड परफॉर्मेंस बाय द लर्नर, जो भी कॉपी पेस्ट नहीं है, लर्नर की खुद की क्षमता के द्वारा दिया गया टेस्ट, दी गई परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट को क्या बताया गया है कि ये टीचर के लिए टूल है, हेल्प करता है, हेल्पिंग टूल है, जो एक लर्नर की अचीवमेंट को और टीचर की खुद की सक्सेस को मेज़र करता है, कि लर्नर की आउटपुट को भी असेस करेगा और जो टीचर है उसे भी ये बताएगा कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, आपकी आउटपुट कैसी है, आपकी जो ट्रेनिंग है या टीचिंग स्टाइल है वो कैसा है, ये सब कौन बताएगा आपको, टेस्ट बताएगा। नेक्स्ट हमने पढ़े पर्पस। सबसे पहला पर्पस हमने पढ़ा है कि सिलेक्शन के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, एक बेस मिलता है टेस्ट के द्वारा, एक टेस्ट आपको बेस प्रदान करता है कि अगर आप इतने हैं तो आप नेक्स्ट पायदान पर जा सकते हैं। ठीक है, बेस प्रोवाइड बेस फॉर सिलेक्शन। नेक्स्ट है एक इंसेंटिव देता है प्रमोटिंग, लर्नर को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग लर्नर, लर्नर्स को आगे बढ़ने के लिए एक ये क्या है, मौका देता है टेस्ट, कि अगर आप परफॉर्म अच्छा करेंगे टेस्ट में तभी आप प्रमोट किया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाते हैं आप टेस्ट के द्वारा लर्नर्स की, कि वो कितना समझ पाए हैं। नेक्स्ट, एक टीचर अपनी सक्सेस को मेज़र कर सकता है कि वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, उसे कितना सुधार करना है, कितने कैसे उसको अपने लर्नर के अकॉर्डिंग उसे अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है लर्नर को मोटिवेट करता है अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए, इनकरेज करता है कि वो अपनी पढ़ाई में कैसे मोटिवेटेड रहे, एक टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीचर की हेल्प करता है टेस्ट अपने लर्नर को कैटेगराइज करने में, कि कौन से वेल है स्टूडेंट पढ़ने में, कौन से अभी स्टूडेंट वीक है, ये किसके द्वारा एक टीचर फाइंड आउट कर पाता है, टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, आप रिवीजन के लिए टेस्टिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के द्वारा। अब क्या है, अगर आप थोरोली रिवाइज नहीं करवा पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली टेस्ट प्रिपेयर करना है। टेस्ट के लिए आपको कहना है अपने स्टूडेंट को कि वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए, और आपको टेस्ट कंडक्ट करना है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके जो स्टूडेंट हैं उनकी नॉलेज भी अप टू डेट हो जाएगी। आफ्टर टेस्ट आप उन्हें उनके डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो टेस्ट आपके रिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रिएट फीलिंग ऑफ कंपटीशन। टेस्ट के रिजल्ट के द्वारा लर्नर में कंपटीशन की जो भावना उत्पन्न होती है, कि मुझे अब इस टेस्ट से कैसे बेटर परफॉर्म करना है, इस स्टूडेंट से कैसे परफॉर्म बेटर करनी है मुझे, अपनी परफॉर्मेंस वो किसके द्वारा क्रिएट हो रही है, टेस्ट के द्वारा। अगर आप टेस्ट कंडक्ट नहीं करें तो आपके लर्नर को भी नहीं पता होगा कि कौन कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मुझे किससे अभी कितना आगे बढ़ना है और मैं किस लेवल पर स्टैंड कर रहा हूँ, ये सभी आपको नहीं पता होगा अगर आप टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि लर्नर्स को उनके वीक पॉइंट्स आप टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आप लर्नर की जो लेवल है उनकी योग्यता का अनुमान लगा सकते हैं टेस्ट की हेल्प से। नेक्स्ट है जो पेरेंट्स हैं चिल्ड्रंस के, स्टूडेंट्स के, वो भी अपने जो चिल्ड्रन हैं, किड्स है, उनकी परफॉर्मेंस के माध्यम से वो जान सकते हैं कि उनका बच्चा की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, वो कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है टेस्ट टीचर और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने में। नेक्स्ट है टू गेट सक्सेस और फेलियर ऑफ पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सक्सेस हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। टेस्ट ही ये आपको फाइंड आउट करवाता है। नेक्स्ट है लर्नर्स को उनकी क्लास में उनकी पोजीशन से अवगत करवाना, कि उनकी अभी क्लास में कौन सी पोजीशन चल रही है, ये टेस्ट उन्हें रूबरू करवाएगा। नेक्स्ट हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट। नंबर 1 इज़ वैलिडिटी, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही आपका टेस्ट वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, आपके टेस्ट में विश्वसनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विजिबिलिटी, आपकी चेकिंग के लिए भी ये आसान होना चाहिए। ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट एंड
इजी टू चेक, आपका टेस्ट चेक करने के लिए इजी होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि आपको इस तरह से डिज़ाइन करने हैं क्वेश्चन कि अगर जो दूसरा इंस्ट्रक्टर चेक करे उन टेस्ट पेपर को तो उन्हें भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और जो आपकी मार्क्स है, मार्क्स देने की जो आपका इंस्ट्रक्टर मार्क्स दे रहा है उसमें कोई वेरिंग नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन वेरिंग शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10%। डिस्क्रिमिनेटिव, आपको निष्पक्षता रखनी चाहिए अपने टेस्ट में। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिवनेस, आपको जो अपना टेस्ट लेना है वो व्यापक सिलेबस से लेना है, उस सभी टॉपिक से लेना है जो आपने कवर करवा लिए हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ मार्किंग, आपके जो क्वेश्चन की आप तैयार कर रहे हैं टेस्ट के लिए उनके आपको डेफिनेट मार्क्स ऑलरेडी बताए रखने हैं कि इसके लिए इतने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप इतने वर्ड लिखते हैं, कहीं पर होता है 120 वर्ड्स लिखने हैं, कहीं पर 500 वर्ड्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स बताना है कि आपको इतने मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका टेस्ट है उसमें डेफिनेट रखना है कि इस क्वेश्चन के लिए इतने मार्क्स हैं। जो आपका टेस्ट है वो सिंपल होना चाहिए मार्क्स देने के लिए। नेक्स्ट डेफिनेट, आपके जो भी आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किए उसके लिए केवल और केवल एक आंसर होना चाहिए, एक डेफिनेट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़े टेस्टिंग मेथड। 2 मेथड्स है ब्रॉडली अगर हम देखें, मेन मेथड फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव को हम नॉन स्टैंडर्डाइज भी कहेंगे, समेटिव के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहा जाएगा। नॉन स्टैंडर्डाइज जो आपके फॉर्मेटिव टेस्ट है आपका इंस्ट्रक्टर ही कंडक्ट करेगा, जितना उन्होंने सिलेबस कवर किया है वही टेस्ट उसी में से आपको टेस्ट दिया जाएगा। और ये जो टेस्ट आपको कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये जो आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं इसके लिए आपको कोई क्या है सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये कहीं भी मान्य नहीं होते, केवल टीचर के द्वारा क्लास की परफॉर्मेंस के लिए टेस्ट ये लिए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक एग्जामिनिंग बॉडी कंडक्ट करती है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, आपकी सेंटर बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, एग्जामिनेशन जो आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, ये उनके द्वारा जो टेस्ट करवाए जाएंगे उन्हें हम सबमिटिव टेस्ट या स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहेंगे। और जो ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करेंगे वो एक सिलेबस के द्वारा, एक होल सिलेबस जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है उस कॉमन सिलेबस, उसके बेस पर तैयार होगा ये क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर रेडी है, ये जो टेस्ट है वो कब कंडक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग के एंड ऑफ द कोर्स ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और इन टेस्ट कंडक्ट होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड मिलेंगे, और ये जो सर्टिफिकेट्स है ये आपके रोज़गार पाने में मददगार साबित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, ये हमने रिवाइज भी कर लिया, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। जो हमारा कल का सेशन रहेगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड रहेगा। अभी तक हमने टेस्टिंग के 2 मेथड देखे, मेन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज फॉर्मेटिव, नेक्स्ट सबमिटिव, नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब नेक्स्ट है इन टेस्ट्स को कैसे कंडक्ट किया जाता है, ओरली कंडक्ट करते हैं या फिर रिटन लिया जाता है या आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, ये सभी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी के डाउट में आपको डाउट है, अभी के सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कल के सेशन में हम उसे क्लियर करेंगे, राइट। सो एनी डाउट drop the comment, and thanks to join us and take care all. Bye bye.